जी बोले नहीं है अदरक डाल दे, अदरक नहीं है बोले तुलसी पत्ता डाल दे, बोले माँ जी ये चीज चाहिए। वो हताश हो गई क्योंकि अच्छे घर की थी, माता पिता संस्कारी थे। वो एक दिन अपना ससुराल छोड़कर मायके चली गई और वो पिता की लाडली थी, इसलिए अपने पिता से कहा पिताजी मुझे अब इस घर से नहीं रहना, इस घर में। अब वो बात माता को बोलती तो शायद वो घर टूट सकता था, लेकिन वो पिता समझदार थे। उस पिताजी ने कहा बेटा क्या हुआ? बोले मेरी साथ इतनी खड़ूस है, कोई सामान नहीं रहता, सही ढंग से बात नहीं करती, बहुत क्लेश होता घर में, ऐसे घर में मुझे नहीं रहना है। अब पिताजी क्या कहते हैं उसको कि बेटा तेरे को सास पसंद नहीं है? बोले नहीं मेरे को बिल्कुल सास पसंद नहीं है, सास खड़ूस है। बोले मैं पिताजी बोले बेटा तेरे को एक दवाई बना के देता हूं, उससे क्या होगा पिताजी? बोले तेरी सास है ना मर जाएगी। अब वो कैसी दवाई बनाते वो सोचना विचार करना, कथा एक गूढ़ है। पिताजी दवा बनाने के लिए क्या लाए? क्योंकि उस पिता को मालूम था कि मेरी बेटी आलसी है, वो सुबह जल्दी उठती नहीं होगी, इसलिए बुजुर्ग सासू उसको उठने के लिए बोलती होगी, ये 8 बजे तक पलंग पे पड़ी रहती होगी, इसलिए वो बोलती होगी, इसलिए वो खराब लग रही है। सब पिताजी बाजार में गए, इलायची कलमी लौंग मतलब चाय का पूरा सामान लेके आए, मस्त मसाला बनाया, मसाला बना के अपनी बेटी को दिया कि बेटा कल मैं तेरे को ससुराल लेके जा रहा हूं, और ये है ना तू दवा एकदम मत डाल देना चाय के अंदर, नहीं तो एकदम अगर तेरी सास मर गई तो कंप्लेन हो जाएगी, अंदर चले जाएंगे। ऐसा करना बेटा, ये चाय बनाना, और चाय कब बनाना? बोले सुबह जल्दी उठना 4 बजे, नहीं तो कोई देख लेगा कि तू क्या डाल रही है। वो बोले ठीक है 4 बजे उठना, पहले घर का झाड़ू निकाल देना, नहीं तो लोगों को तेरी सास को शक हो जाएगा उठते ही चाय बनाने कैसे जा रही है। झाड़ू निकालना, घर के आगे पानी का डालना, फिर मस्त चाय बनाना, उसमें आधा चम्मच डाल देना, आधा चम्मच डालने के बाद सासू माँ को जगाना, जगाने के बाद चाय पिलाना, और सासू माँ को बोलना कि माँ जी अभी अंधेरा है वापिस हो जाओ, और फिर तो पलंग के बाजू में बैठे बैठे उसके हाथ पांव दबाना ताकि वो दवाई पूरे शरीर में फैल जाएगी, स्पंज करेगी नाड़ियां तो दवाई पूरी शरीर में फैलेगी, और बेटा इसका असर धीरे धीरे 2-3 महीने में होगा, एकदम से तो नहीं होगा। अब वो बहू सुबह जल्दी उठ रही है, चाय बना रही है, छड़ा दे रही है, नहा धो रही है, भगवान की पूजा करके मसाले वाली चाय बना रही, उस मालूम नहीं कि मसाला ही है। अब वो उसके सासू का हृदय परिवर्तन हुआ धीरे धीरे। अब सासू माँ 2-3 महीने ऐसी सेवा की, गांव वालों को कहने लगी अरे क्या मेरी बहू है, मैं तो साक्षात लक्ष्मी लाई हूँ, ये बेटा अब तो मैं बूढ़ी हो गई, ये अलमारी की चाबी ले, ये सब ले, सब दे दी। अगर कम बुद्धि वाला बाप होता तो शायद घर टूट सकता था, लेकिन पिताजी ने अपने हिसाब से काम चलाया, इसलिए बड़े बुजुर्गों का साथ घर में होना चाहिए। उसने अपनी बेटी का घर टूटते हुए बचा लिया। कलयुग का वर्णन किया गया, धर्म छिन्न भिन्न हो जाएगा, कलयुग के विलासी लोग जाति धर्म का विचार नहीं करेंगे, और कलयुग में ब्राह्मण वेद अध्ययन नहीं करेंगे, तपस्या से हीन होंगे, कलयुग में साधु सन्यासी धन इकट्ठा करेंगे, बड़े बड़े आश्रम बनाएंगे, लेकिन गृहस्थ के जैसा जीवन जिएंगे, तप नहीं करेंगे। कलयुग के राजा गायों की देखभाल नहीं करेंगे, अत्याचार करेंगे। कलयुग के राजा प्रजा का भक्षण करेंगे लेकिन रक्षण नहीं करेंगे। और कलयुग में भयंकर आने पर विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में कल्कि नारायण अवतार होंगे। कली नारायण कलयुग को उपसंहार करेंगे। कुछ वर्ष बीतने के बाद में सतयुग आरंभ हो जाएगा। कले दोषि निधे राजनिस्त हो के महान गुणम कीर्तन देव कृष्ण मुक्तम च व्रजेतम।